हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। ये क्या है? और छोटा सा वीडियो होगा। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं डे वगैरह, और इनका क्या थीम था तो वो सब इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं छोटे से 5 मिनट की वीडियो में आपको ये सब बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तथा इनके इसके अलावा अदर कई देश भी, मतलब सारे ही देश लगभग जो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब मिलकर के 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम क्या था 2021 वाले का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था कमिट टू क्विट। 2021 का थीम था कमिट टू क्विट। डब्ल्यूएचओ ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। ये डब्ल्यूएचओ ने किया है, ध्यान रखिएगा। ई सिगरेट और तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय तंबाकू में इसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके नेतृत्व में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के नेतृत्व में। इसके अलावा क्या होता है इम्पैक्ट किसी के घर पे या उस व्यक्ति के ऊपर, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से, और देश को क्या हानि होती है अगर किसी देश के युवा और किसी भी उम्र के लोग तंबाकू या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। हालांकि अभी आपने बीच में सुना होगा कि जब कोविड की पहली लहर थी, उसके बाद बहुत सारी सरकारों ने घर घर शराब की बिक्री करवाई, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में हर वर्ष तंबाकू के सेवन के कारण 13 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। यानी कि हर दिन 3500 लोग मरते हैं तंबाकू के कारण। इसके कारण होने वाली मौतों और बीमारियों के अलावा तंबाकू देश की आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति नशेड़ी होता है वो नॉर्मली काम नहीं करता, कई बार उसके लीवर वगैरह खराब हो जाते हैं तो काम करने लायक नहीं रहता। तो इससे क्या होता है, वो बस पड़ा रहता है। तो वो एक तरह से देश पर, दुनिया पर, समाज पर, सब पर बोझ ही है। धूम्रपान करने वाले को कोविड-19 जैसी बीमारी में 40 से 50% का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसके नॉर्मली ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, नशेड़ी है, उसकी अंग खराब हो जाते हैं, उसका लीवर फंक्शन करना कम कर देता है, इसकी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ कोविड-19 नहीं, कोई भी बीमारी उसे जल्दी पकड़ सकती है। डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार 2020 में प्रकाशित किया था एक उन्होंने पत्र, जिसमें कहा था भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों की आर्थिक लागत शीर्ष से प्रकाशित किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों का आर्थिक बोझ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1%। अब ये 1% पता है कितना होता है? 1.77 लाख करोड़ रुपए। इतने का नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ जो देश में लोग नशा करते हैं तंबाकू से। ये सिर्फ तंबाकू का है, अभी शराब और अदर जो भी नशे के पदार्थ हैं उसकी तो भी हम बात भी नहीं कर रहे हैं। भारत ने क्या मेजर लिए हैं तंबाकू कंट्रोल के लिए, तो वो देख लेते हैं। भारत ने डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टैम्बैको कंट्रोल, FCTC, डब्ल्यूएचओ FCTC के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के तहत। तो ये क्या था देख लेते हैं। 1975 में एक कानून आया था इसी चीज के लिए। तो उसमें क्या है, सिगरेट वाले जो उत्पाद हैं, लेकिन सिर्फ सिगरेट, उसमें लिखना इंपॉर्टेंट था कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, वो जो चेतावनी लिखी होती है। और वो ये बीड़ी वगैरह के पैकेट पे लिखना जरूरी नहीं था। लेकिन 2003 में थोड़ा सा इसमें बदलाव आया, और 2003 में सिगरेट के साथ साथ सिगार, बीड़ी
पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला, गुटखा में भी ये सब लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ और मेजर लिए हैं। एक ऐप है एम कैसेशन। इसमें क्या होता है कि मोबाइल से आप मैसेज या कॉल के जरिए बता सकते हैं कि आपको तंबाकू छोड़ना है। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और ये लोग कुछ बताएंगे या जो मदद होगी वो करेंगे। तो ये एक है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 2016 में टेक्स्ट संदेशों की उपयोग करने के लिए एम कैसेशन की शुरुआत की गई है। मतलब आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। हालांकि देश में तंबाकू का सेवन कुछ कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है तंबाकू का सेवन। तो कितने प्रतिशत हुआ है? तंबाकू उपयोग की व्यापकता वर्ष 2009-2010 में 34% से घटकर 2009 और 2010 में 34% थी, जो 2016 और 17 में घट के 28% रह गई है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2017 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत ने वर्ष 2025 तक 30% और कम करने का उद्देश्य रखा है। ये इनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा, लक्ष्य होगा, जिसे पूरा करना देखते हैं कितने हद तक सही हो पाता है। अगर होता है तो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। इसके अलावा भी कुछ मेजर लिए गए हैं। वो क्या है? प्राइस एंड टैक्स। अभी आपने सुना होगा या देखा होगा, जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं उन्होंने तो जरूर देखा होगा कि प्राइस बहुत बढ़ गए हैं ऐसे पदार्थों के, जो पान, गुटखा, मसाला, तंबाकू वाले जो भी हैं। साथ में उनका पैकेट भी अब अलग कर दिया जाता है। एक में गुटखा होता है और एक में तंबाकू होता है, तो वो चीज भी की गई है। पैकेट, कोई भी ऐसी चीज का पैकेट है तो उसमें जो चित्र बना होता है जिसमें वो सड़ा हुआ होता है उसका चेहरा, उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा जिससे लोगों को दूर से भी दिख जाए। और पब्लिक प्लेस पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी मार्केटिंग बंद हो गई है। पहले टीवी वगैरह में मार्केटिंग करी जाती थी, प्रचार होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसकी पूरी पूरी मदद करेगी सरकार। और इनके जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बंद करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा तंबाकू बैन पर। तो ये था छोटा सा डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेज स्टडी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।